आज है मेरा इंग्लिश एंड आईटी का एग्जाम। लिटरेचर का है ना, बुक का। मैं सो फर्स्ट मेरा इंग्लिश का एग्जाम था। Lighten up, यूकेएस take me on your magic river. सी वाली वीडियो क्लिप है एक दिन पहले का, जो कि है 21 सितंबर एंड आज था संडे, एक दिन पहले एग्ज़ाम का। एंड कल है मेरा इंग्लिश प्लस आईटी एग्ज़ाम। फर्स्ट मॉर्निंग पे मेरा होगा इंग्लिश एग्ज़ाम एंड फिर सेकेंड हाफ पे होगा मेरा आईटी एग्ज़ाम। आईटी एक्चुअली हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का एग्ज़ाम है। एंड आईटी में ना इतना ज़्यादा सिलेबस है, तो सबसे पहले मेरा जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है उस पर मेन इंपॉर्टेंस देना है। एंड सीरियसली यहाँ पे ना ज़्यादा मार्क्स कट हो जाते हैं, इसलिए मुझे पहले ना अपना इंग्लिश ख़त्म करना है। सो ये रहा हमारा इंग्लिश का सिलेबस। सो 3 चैप्टर्स, उसी के साथ 2 पोम्स एंड उसी के साथ फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस, बस इतना ही आ रहा है। एंड बस इसको ना अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसी के साथ अनसीन पैसेज बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिर मैंने थोड़ा सा आईटी के लिए प्रिपेयर कर लिया, जो कि मैंने थोड़ा बहुत किया था। ओके, सो आज है मेरा इंग्लिश एंड आईटी का एग्ज़ाम। इंग्लिश का तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो गया है, पर आईटी के लिए इतनी इंग्लिश का तो मेरा जैसे जैसे प्रिपरेशन हो गया है, पर आईटी के लिए मैं इतनी स्ट्रेसफुल हूँ। ऐसा ना डर रहता है मुझे कि मैं फेल ना हो जाऊँ। एक्चुअली आईटी 50 मार्क्स होने वाला है एंड आईटी बुक दिखाते हो कितना मोटा है हमारा, देख लीजिए। इतना मोटा बुक को कैसे पढ़ी। एंड आनुअल में तो ये पूरा बुक आने वाला है, इतना मोटा हम कैसे पढ़िए, कैसे ये वाला। एंड इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है कि पढ़ते जाओ ख़त्म ही नहीं होते। इसलिए मुझे इतना डर लग रहा है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस मैंने ऊपर देख लिया है एंड दैट्स इट। मैंने बस उतना ही किया। इंग्लिश में तो जैसे जैसे हो जाएगा, पर आईटी के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईटी के लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ, इसलिए सबसे पहले मैंने आईटी को पकड़ा ताकि इसको सबसे पहले कंप्लीट किया जाए। एंड ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आईटी इतना मोटा बुक है, इसलिए इसको ना ख़त्म करने में 2 इयर्स लग जाएंगे। इसलिए हमारा जो टीचर है ना, वो बस की पॉइंट्स, जो भी अपना की वर्ड्स है उसको ही समझाते हैं, क्योंकि पूरा बुक अगर लाइन बाय समझाते गए ना तो पूरा का पूरा 2 इयर्स लग जाएंगे। सबसे पहले मैंने आईटी को जैसे तैसे कंप्लीट किया, फिर मैं बैठ के पढ़ने के लिए ग्रामर, जो कि था मेरा फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस, इसलिए मैं सबसे पहले ये पढ़ने के लिए बैठ गई थी। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह पढ़ा एंड बुक के अंदर समरी भी अब हमको पढ़ना है। सो समझ रहे कितना डिफिकल्ट आने वाला है। कभी नहीं सोचा था कि इंग्लिश के लिए मुझे इतना टेंशन लेना पड़ेगा और इंग्लिश इतना हेवी हो सकता है। My pillow, rain, go away. तो फाइनली मेरा इंग्लिश का पूरा प्रिपरेशन हो गया है, बट जितना भी लिटरेचर का है ना, बुक का, मैंने बुक का तो पढ़ लिया है एंड ग्रामर का भी मैंने पढ़ लिया है, जो कि हमारा आ रहा था फ्यूचर एंड पास्ट टेंस। ये दोनों टेंस आने वाले थे एंड मैंने सब कुछ लिटरेचर का सब कुछ पढ़ लिया है। बट जो अननोन चीज़ें आने वाले हैं, जैसे कि अनसीन पैसेज या फिर ग्रामर का कुछ भी आने वाला है बोल लीजिए, या फिर ऐसे लिखो, कुछ ऐसे आ जाए, तो मुझे घबराहट हो रही है कि कैसे लिखूंगी। अनसीन पैसेज ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। 9th में आने के बाद पता चल रहा है कि पहली बार पता चल रहा है कि अनसीन पैसेज इतनी डिफिकल्ट होते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है एंड माइंड गोस एम्प्टी। ओके, सो दिस इज मी रिपोर्टिंग एंड मेरे फर्स्ट PT2 के एग्जाम का एक्सपीरियंस मैं आज शेयर करने वाली हूँ। सो इट वाज हॉरिबल, सीरियसली पहली बार हमारे स्कूल की हिस्ट्री में ऐसी चीज़ हो गई थी। लाइक मैं बताती हूँ आपको क्या क्या हुआ था। सो फर्स्ट हमारा इंग्लिश का एग्जाम था, फटाफट से बताती हूँ। इसका ना पूरा फ्लैशबैक है, आपको बस बैठ के सुनना है। अब सुन लीजिए, मैं अच्छे से नैरेट करती हूँ। सो क्या हुआ ना, हमारा जितना भी पेपर था मैंने सब कुछ कर लिया था, बस मेरा लास्ट का एक क्वेश्चन था, जो कि था एक पूरा का पूरा चैप्टर में समराइज करना है 120 to 150 वर्ड्स के अंदर। सो इतना बड़ा चैप्टर को हम इतने में समराइज करना था, सोच के लिखना पड़ेगा। सो लास्ट का ना मेरा 5-6 लाइन बाकी था। द लिटिल गर्ल, इसका ना मैंने समराइज करना था, इसका था 5-6 लाइन लास्ट में रह गया था। तो इनफैक्ट ना आई इस छीन के ले गई पेपर, लाइक ऐसे छीन के मैंने कितना मना किया, फिर मैम ने मुझे समझा के ऐसे ले गए। लेने के बाद था
बस मेरी नहीं, सब लोगों की ली गई थी, सब लोगों की मैम ने लिख ली थी। सो फिर ना मेरी हालत ऐसी हो गई थी, रोने जैसे हो गई थी, मैं रो रही थी तब, क्योंकि मैंने ना अपना पेपर कंप्लीट नहीं किया था, लास्ट में कुछ मार्क्स चले जाते मेरे। फिर एक प्लॉट ट्विस्ट है, क्या सुनिए। फिर मैम ना बाहर गई थी पेपर में ना स्टेपलर लगाने के लिए, मैम कहीं पे गई थी स्टेपलर लगाने के लिए, क्योंकि क्लास में ना स्टेपलर अवेलेबल नहीं था। एंड उसी दौरान के अंदर हमने ना सारे के सारे MCQs ना डिस्कशन कर लिए थे। फिर मैम सरप्राइज से आई और फिर ना दोबारा से पेपर दी थी, जिन लोगों के लिखना इनकम्प्लीट है, ऐसे 2-3 बच्चों के थे, इंक्लूडिंग मी। ओके, इंक्लूडिंग मी। फिर उनको मैम ने वापस पेपर दिया था। पता है कितनी बड़ी लीक से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलीगल है, ऐसे नहीं दे सकते पेपर। वंस इट इज़ कलेक्टेड, फिर मैम और टीचर कोई भी दोबारा से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लिखने के लिए नहीं दे सकते, चेकिंग के लिए भी दे सकते, पर लिखने के लिए ऐसे नहीं दे सकते। कैमरा था, इतनी बड़ी लिक्स लेकर मैम ने ना हमको दिया। फिर मैंने क्या किया, बैठना था नहीं, फिर मैंने फटाफट से बस लिखा जितना लिखा जा सकता था खुद से। फिर इसके बीच ना हमारे प्रिंसिपल मैम आ गई थी, जो कि थोड़ा सा स्वीट है। तो हमको गाली का इतना टाइम नहीं चाहिए, 40 मार्क्स का एग्जाम है, 1.5 आवर चला जाता है, 2.5 आवर, जितना तो इनको लिखेंगे, इतना सुनाया। फिर मैम ना इतनी बड़ी रिक्स थी, उनको ना फायर किया जा सकता था। उन्होंने बोला कि किसी को भी मत बताना, पेपर देती हूँ। फिर हम भी यार चुप रह गए, बस लिखते रह गए। एंड फिर मैं गलती एक MCQ ना छोड़ के आ गई थी। एक्चुअली मैंने गलत लिखा था, डिस्कशन से ना मुझे पता चल गया था कि ये वाला MCQ होगा, इसलिए कट जस्ट किया एंड वैसे नंबर पुट किया। फिर मैंने छीन के लगे दोबारा से। एंड जो सेकंड टाइम का चांस मुझे मिला है, अभी तो मैं कुछ कंप्लेन नहीं कर सकती। जो भी बोलो, हमारा जो टीचर आए थे जिन्होंने वापस पेपर दिया, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लाइक शी इज़ एन एंजल। उन्होंने वापस पेपर दिया, इतनी बड़ी रिक्स थे, सो अच्छी तो है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा नहीं गया है, मैंने जब पेपर्स को ना अच्छे से चेक किया है, तो मेरा वहाँ पर 5 मार्क तो एटलीस्ट चला गया है। छोड़ दो, सब हो गया। अभी बस मैथ का 4 चैप्टर में से बस 1 चैप्टर ने प्रैक्टिस किया, इतने दिनों में से बस 3 चैप्टर शायद मेरा बाकी है। सो 1 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, बस 3 चैप्टर मेरा बाकी है, पूरा मैंने टच भी नहीं किया वो वाला चैप्टर। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा 4 में से बस 1 चैप्टर हुआ है, वो है लाइन्स एंड एंगल्स का चैप्टर, एंड बाकी तीनों चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यूक्लिड्स ज्योमेट्री एंड हेरॉन्स फार्मूला। अभी मैं कर रही हूँ हेरॉन्स फार्मूला। ये ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका बस एक कैलकुलेशन गलत हो गया तो पूरा का पूरा सम गलत हो गया, समझो। एंड फिर मैंने किया यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जिसका कि कंसेप्ट ना इतना डिफिकल्ट है, कुछ समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एंड इसके बीच में हॉलिक्स पे पी लिया था। एंड बस ऐसे ही चल रही थी मेरी प्रिपरेशन। मेरा 4 में से 2 चैप्टर हो गया है, जो कि लाइन्स एंड एंगल्स, जो कि पहले से ही हो रखा था, जो मैंने सैटरडे कंप्लीट कर लिया था 3 दिन पहले। एंड फिर मैंने आज कंप्लीट किया हेरॉन्स फार्मूला। एंड फिर यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये वाला चैप्टर इतना डिफिकल्ट होगा, पर फिर भी ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट निकला। एंड सब मुझे ये वाला कंप्लीट करना है, एंड इसी के साथ मुझे 4th चैप्टर भी कंप्लीट करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो इतने चैप्टर से कंप्लीट करना है। एंड अभी 10 बज रहे, सीरियसली कुछ भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है।